मुंबई की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घमासान छिड़ गया है। बीएमसी की सुधार समिति के फैसलों को लेकर अब शिवसेना यूबीटी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आदित्य ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बीएमसी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद खुद सीएम फडणवीस को दखल देना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अंदर इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। 27 मई की रात सीएम फडणवीस ने सेवन हिल्स अस्पताल के पीपीपी मॉडल, ब्लड बैंकों के निजीकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और मलबार हिल ग्रीन जोन से जुड़े प्रस्ताव पर ब्रेक लगा दी, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। क्योंकि 26 मई को शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएमसी की सुधार समिति के कुछ फैसलों पर बड़ा हमला बोला था। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर मुंबई की अहम संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सेवन हिल्स अस्पताल के पीपीपी मॉडल, ब्लड बैंकों के निजीकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और मलबार हिल ग्रीन जोन से जुड़े प्रस्ताव पर सवाल उठाए। ठाकरे का कहना था कि बीएमसी की सुधार समिति में शिंदे गुट की मजबूत मौजूदगी के जरिए इन प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। उन्होंने इसे मुंबई के संसाधनों को बेचने की साजिश तक बता दिया, जिसके बाद अब फडणवीस के इस फैसले पर बवाल मचा हुआ है। खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने सीधे सीएम फडणवीस से संपर्क किया और बीएमसी के इन प्रस्तावों में कथित गड़बड़ियों की शिकायत की। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। फडणवीस ने तुरंत बीजेपी पार्षदों से बातचीत की और इन चारों प्रस्तावों को फिलहाल रोकने का निर्देश दिया। यानी जिस मुद्दे पर आदित्य ठाकरे लगातार सरकार को घेर रहे थे, उसी पर अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने ब्लड बैंक से जुड़े प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन विरोध बढ़ने के बाद अब बीजेपी ने खुद को इस विवाद से अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब सवाल यही है कि अगर इन प्रस्तावों में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो फिर आधी रात को सीएम फडणवीस को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।